Okay. Is the screen visible to you all? Yes, sir. Okay, fine. तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑल. जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes. Am I visible on the screen? No, sir, but I can see your screen. Okay, you can see my screen, but I am not visible. Okay. Now am I visible? Am I visible now? You are. Yes, I am. Okay, fine. Now is this screen visible to you all? Yes, sir. Okay, fine. So first of all, how are you all? Fine? Thank you. You all are fine? Okay. तो यहाँ पे कितने लोग कम्प्लीटली इंग्लिश समझते हैं, यहाँ पे कितने लोग कम्प्लीटली हिंदी समझते हैं, और कितने लोग हैं जिनको लैंग्वेज बैरियर नहीं है? इधर वी कैन स्टार्ट इन इंग्लिश और वी कैन स्टार्ट इन हिंदी, और वी कैन जस्ट अडॉप्ट इंग्लिश, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. So is there any language barrier? सेटिंग ही बिगड़ गई है, देख कब से यही चालू है बेचारे का. Hello? पढ़ा कर रहा हूँ. Is there any language barrier? No, sir, not with me. सब ओके, सबको हिंदी इंग्लिश से कंफर्टेबल है ना? चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपको पता है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. क्रैश कोर्स. और ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है. वी आर टारगेटिंग दिस ईयर SBI एंड IBPS. ये इस साल का टारगेट है हमारा क्रैश कोर्स का. इस क्रैश कोर्स में डेली हम लोग एक टॉपिक पिक करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर एज मच क्वेश्चंस एज वी कैन इन द क्लास इटसेल्फ. और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. वहाँ पे आपको अगर किसी तरीके का डाउट आता है तो फिर आप क्वेरी कर सकते हैं. आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को कल से लिंक का मैसेज वहीं मिलेगा. जो लिंक जनरेट होता है ना, तो लिंक का मैसेज आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा. ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा. ठीक है. फर्स्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज अनुरोध अंकित, और मैं खुद ही IBPS PO क्वालिफाइड हूँ एंड आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड फॉर द पास्ट 4 years. So a little brief introduction about me. Now अब देखते हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स में कैसे चीज़ों को कवर करेंगे. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आज जिन्होंने स्टार्ट किया है पढ़ना, और कुछ ने पूरा टॉपिक्स पढ़ लिया है, रिवीजन पर्पस के लिए है. सो जस्ट लेट मी नो. फर्स्ट मैं आप लोगों के बारे में एक बार जान जाऊँ, देन वी विल स्टार्ट इट. तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज ही स्टार्ट किया है, पहले से आपने कुछ कवर कर रखा है? तो जस्ट लेट मी नो कि आपने पहले से क्या कवर कर रखा है. Actually, sir, I studied, but not much. I just studied little bit. ओके, यू जस्ट स्टडीड लिटिल बिट. ओके, फाइन. टारगेट आपका दिस ईयर है IBPS एंड SBI?
या नेक्स्ट ईयर है? Just आपने फॉर्म डाला है ना? यस, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, जस्ट बी इंटरैक्टिव, else I won't be able to know that how many of you are. Yes, just let me know. कितने लोगों का इस साल का टारगेट है, कितने लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, कितने लोगों का आज फर्स्ट आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करेंगे ना। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, हमारा जो प्री का सेक्शन होता है, प्री का सेक्शन होता है, इस प्री के सेक्शन में टोटल हमारे पास 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स, क्वेश्चंस का नंबर भी 100 होता है और मैक्सिमम मार्क्स भी हमारा 100 होता है। इसमें हमारा इंग्लिश का जो वेटेज होता है ये 30 क्वेश्चंस का होता है एंड 35 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वांट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोगों का टारगेट रहेगा, देखिए अगर आपको प्री क्लियर करना आज के डेट में, तो प्री क्लियर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो रखा है और प्री में अब पहले जैसा कट ऑफ नहीं जाता है कि 40-45, प्री का कट ऑफ काफ़ी हाई हो चुका है। तो नियरली आपको 70 का टारगेट लेके चलना होगा, 65 to 70, ये टारगेट तो आपको लेके चलना होगा अगर आपको प्री क्लियर करना है। तो अब आप 65 to 70 कैसे टारगेट करेंगे? सबसे पहले इसमें आपका अगर कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे बहुत इजीली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि एग्जाम में कि जब हमारे पास क्वेश्चंस आता है तो हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ये जो प्री का जो क्वेश्चंस है, आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन आपको क्वांट का बनाना है। तो क्वेश्चन तो हमेशा एलिमेंट्री लेवल का ही होगा, इतना टफ क्वेश्चन तो वो पूछेंगे नहीं कि आप 35 क्वेश्चन आप नहीं बना पाओ, आप 10 ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना पाओ, तो ऐसे तो फिर कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा ना। तो अगर 35 क्वेश्चन हमें 20 मिनट्स में बनाना है तो हमारी पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए? तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स होता है हमारा कैलकुलेशन का। अगर हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को माइंड में कैलकुलेट करके उसका आंसर कर सकते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है? हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। कैलकुलेशन पहले हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन हमारा सारा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। इसमें हमें डीआई का काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कभी कभी डीआई के आ जाते हैं, मतलब आउट ऑफ 35 क्वेश्चन नियरली 15 क्वेश्चन आपके डीआई के रहते हैं। बट डीआई सॉल्व कब होगा? जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरा जब आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारा कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ही हम डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहता है, तो हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस के लिए भी हमारा कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए, जस्ट कि हम बहुत फास्टली उसको मल्टीप्लाई कर सकें। लाइक कभी ऐसा क्वेश्चन होता है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 लाइक दिस, कभी होता है इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फिर कॉपी पेन का यूज ना करना पड़े, हम इसको बहुत फास्टली और बहुत थरली सारे क्वेश्चंस को कर पाए। तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। देन आपका क्वांट का सेक्शन, क्वांट के सेक्शन में भी हम लोग सारा डिस्कस करते हैं, और फिर आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है 35 क्वेश्चंस का, 35 मार्क्स का ही होता है। और यहाँ पे आपको जो टाइम अलॉटेड होता है हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांट एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग। यहाँ पे आप स्विच नहीं कर सकते हैं, जस्ट यू हैव गॉट 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, सो यू हैव टू सॉल्व, you have to spend 20 minutes time here, then 20 minutes for quant and then 20 minutes for reasoning. Okay, ये आपका प्री का सेक्शन होता है। वंस यू हैव क्लियर्ड प्री, आप मेंस में पहुंचते हैं। मेंस का देखिए पेपर कैसे होता है। मेंस में 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है इंग्लिश के लिए। ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्वांट का ही सेक्शन होता है, क्वांट ही होता है ये। यहाँ पे आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया रहता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 35 और आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60। तो कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर होंगे। तो 60 इज योर मैक्सिमम मार्क्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन द सेम वे 45 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं और
60 मैक्सिमम मार्क्स होता है रीजनिंग का। तो अगेन कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्कर होंगे। यहाँ पे आपको जो रीजनिंग के लिए टाइम दिया जाता है वो 1 आवर का टाइम होता है। जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए टाइम दिया जाता है वो 45 मिनट्स का होता है। जो इंग्लिश के लिए टाइम दिया जाता है वो 40 मिनट्स का होता है। और फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें मोस्टली करंट अफेयर्स पे फोकस किया जाता है। स्टैटिक का पोर्शन यहाँ पे बहुत कम होता है। जस्ट कभी कोई स्टेडियम के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी एयरपोर्ट के बारे में पूछ लिया, कोई बुक्स एंड ऑथर पूछ लिया, तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसा होता है। स्टैटिक अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं, तो स्टैटिक नियरली आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑल आर करंट बेस्ड। और ये जो हमारा करंट का जो पेपर सेट होता है ये पास्ट 6 मंथ्स के इवेंट्स पे होता है, पास्ट 6 मंथ्स। तो हमें ये पास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स काफी अच्छे से करना होगा जस्ट टू क्लियर आवर मेंस एग्जामिनेशन। देन ये आपका ये सारा जो एग्जाम होता है ये सारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, 155 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जस्ट जैसे ही आपका 3 आवर्स का पेपर ओवर होता है तो आपको सब्जेक्टिव पेपर देना होता है फॉर 30 मिनट्स। इसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, एक लेटर और प्रेसिज राइटिंग टाइप रहेगा और दूसरा आपका एस्से रहेगा। 2 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के 30 मिनट्स में। तो टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मेंस एग्जाम का वो होता है 3 आवर एंड 30 मिनट्स। 3 आवर एंड 30 मिनट्स इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 225 है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 157 है। 155 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रहते हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव में रहते हैं। तो 157 आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए और 225 आपके टोटल मार्क्स हो गए। देखिए ये मेंस का जो कट ऑफ वगैरह जाता है ये नियरली आप 30 to 35% कट ऑफ होता है, 30 to 35%। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो यू जस्ट हैव टू पिक कि किस टॉपिक को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको उस टॉपिक को पिक करके वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि मेंस में हम लोग पूरा टारगेट नहीं करते हैं कि जस्ट 35 क्वेश्चन है तो हमें सारे के सारे 35 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। दिस इज नॉट द केस इन रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन। तो हमें अपना स्ट्रेंथ देखना होता है और उस स्ट्रेंथ पे हमें वर्क करना होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। क्या इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि हाउ द पेपर्स आर देयर इन द प्री? प्री का पैटर्न आपको पता चल गया, मेंस का पैटर्न आपको पता चल गया। इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? Hello. हेलो, यस Is there any negative mark यस यस, ये सारा निगेटिव मार्किंग होता है। in pre also? यस, प्री और मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग होता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग प्री में भी होता है मेंस में भी होता है। प्री में अगर मेंस में 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 1/4 आपका क्या हो गया, -0.5, और प्री में -0.25। तो निगेटिव मार्किंग होता है, प्री और मेंस दोनों में ही होता है। इज ए एनी मोर क्वेरी? पहले तो हम लोग अच्छे से इस चीज का डिस्कशन कर लेना कि कैसा पेपर होता है, क्या होता है, देन वी विल जस्ट स्विच इट। किसी का कोई क्वेरी है? एनी मोर क्वेरी? नो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन। आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे? तो बेसिक कैलकुलेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। ओके, लेट्स लर्न समथिंग बेसिक कैलकुलेशन।
ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना होता है। सबसे पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं कि इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 5, हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मैंने बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया 242 इंटू 5, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में कि आप 5 इंटू 2 देन 0 देन 1 कैरी एंड ऐसे करते चले जाएंगे। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा फास्ट बनाना है। तो देखिए ये जो 5 है ना, ये बेसिकली 5 क्या लिखा है 242 इंटू 10/2, इस 10/2 को हम 5 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करके इस जो नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2420, और फिर इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि जो नंबर दिया है ना उसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये नंबर जो है ये ना लिखा है 2400 प्लस 20, तो 2400 का हाफ 1200 एंड 20 का हाफ 10, सो दिस इज 1210। यू नेम, आप कोई सा भी नंबर बताइए, नेम एनी नंबर, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट हेयर बाय 5, और आई एम गिविंग यू 476 into 5. Tell me the answer. 476 into, yes, tell me. Sir, sorry to disturb. It's Shruti here. Okay. सर एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उनको ऐड करो ना प्लीज। Okay, मेरे पास तो आया नहीं है। सर बहुत जनों ने मतलब दे वर वेटिंग Okay, okay, Shruti. एंड दे गॉट डिस्कनेक्ट। Okay, just ask him to rejoin. ओके सर, थैंक यू। Okay. Okay, let's wait for a minute so that everybody join the session and then we will continue. Okay, Shruti, if anybody just come in between the session, so let me know. Okay. या श्योर सर। Okay, fine. Okay, so we were discussing how to multiply. देखिए जो जिन्होंने नए अभी ज्वाइन किया है, तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अनुरोध अंकित और मैंने खुद ही IBPS PO क्लियर किया हुआ है एंड आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड फॉर द पास्ट 4 years। तो आपको मैं बता दूं, क्विकली एक रिकैप कर दूं कि देखिए प्री जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सेक्शंस में ये डिवाइडेड होता है। इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चंस होता है और रीजनिंग एबिलिटी का
35 क्वेश्चंस होता है। इसके लिए जो आपको टाइम अलॉटेड होता है वो इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होता है, क्वांट के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होता है, और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम अलॉटेड होता है। इंग्लिश का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स का होता है, क्वांट 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होते हैं 1/4। सो हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है और निगेटिव हो गया 0.25 मार्क्स। देखिए इसका जो कट ऑफ वगैरह जो जनरली आज का जो ट्रेंड हो गया है ये 50% पे यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो कट ऑफ जो हो रहा है वो अब हमारा 60-65% के आसपास जा रहा है। तो हमें अपना जो अटेम्प्ट करना होगा वो नियरली 65 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको 1 घंटे में 60 मिनट्स के टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फॉर टू अटेम्प्टिंग ऑल दोज क्वेश्चंस आप अगर क्वांट पे फोकस करते हैं, अगर आप रीजनिंग पे फोकस करते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं, इक्वली आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना ही होगा। तो क्वांट का जो मेजर रूल है कि हम कितना जल्दी 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए 20 मिनट्स पे, और यहाँ पे आप इन बिटवीन द टाइम आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको 20 मिनट्स क्वांट के लिए दिया है तो आपको 20 मिनट्स पे क्वांट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर टूल्स है वो टूल्स क्या है, तो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो आज की क्लास में हम बस कैलकुलेशन पढ़ेंगे, बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर ये आपका मेंस का सेक्शन है। मेंस का सेक्शन इसी तरीके से डिवाइडेड है कि यहाँ पे इंग्लिश होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, और एक नया सेक्शन यहाँ पे ऐड होता है जो कि जनरल अवेयरनेस का होता है। जनरल अवेयरनेस दैट इज द इकोनॉमी अवेयरनेस और द बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी जस्ट पेपर के जस्ट बाद आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया जाता है जस्ट फॉर इंग्लिश। यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं होता है। जस्ट जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा 3 आवर्स का, उसी टाइम पे आपके स्क्रीन पे फिर से ये 30 मिनट्स का एक नया पेपर शुरू हो जाएगा जिसमें 2 आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज के ही होते हैं, एक में आपको लेटर राइटिंग करना होता है और एक में आपको इससे करना होता है। कभी वो चेंज भी करते हैं, कभी वो प्रेसिज दे देते हैं लिखने के लिए। तो टोटल जो आपका मार्क्स होता है वो 225 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका प्री हुआ और सॉरी मेंस हुआ, ये ऑब्जेक्टिव, और 25 मार्क्स का आपका मेंस हुआ सब्जेक्टिव। तो टोटल 225 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो कट ऑफ आज का सिनेरियो देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल में, तो लगभग 35% के आसपास कट ऑफ जा रहा है, 30 to 35%। यहाँ पे आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया है बेसिक कैलकुलेशन। हम लोग अभी बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे लर्न करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम कैसे किसी भी नंबर को अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज तक हम क्या करते थे कि हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, बट कभी नहीं करना। ये जो 5 होता है ना हमारा, ये 5 एक्चुअली में क्या होता है, 10/2 होता है। तो कोई भी नंबर दिया हो ना, हम उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को काफी ईजी हो जाता है, और फिर जो हमारा वैल्यू आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम हाफ कर देते हैं। तो जैसे हमने फाइंड आउट किया 242 इंटू 5, तो व्हाट इज इट, 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 2420। 2420 का हाफ क्या हो गया, 1210। सो दिस इज योर आंसर। इन द सेम वे चलिए बताइए 476 इंटू 5 का आंसर क्या होगा, 2380। 2380। पहले आपने क्या किया, 4760 और 4760 को आपने हाफ कर दिया। हाफ कैसे किया, तो एक तरफ आपको 4000 दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको 760 दिख रहा है। 4000 का हाफ 2000, 760 का हाफ 380। So the your answer is 2380. 430 43.4 into 5. Tell me the answer. क्या होगा आंसर, इतना लेट। देखिए इस नंबर को ब्रेक करना भी सीखिए। 43.4 है ना, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 434, और 434 को हमें हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, 434। 434 का क्या मतलब है, 400 प्लस 34। 400 का हाफ 200, 34 का हाफ 17। सो योर आंसर इज 217। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, tell me, is there any issue? Is it clear to you all? देखिए कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको यहाँ पे चीज़ों को बहुत फास्टली लर्न करना है, समझना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 48.4 इंटू 5। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। टू फोर्टी टू 242 कैसे किया? तो 48.4 इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 484। अब 484 का हाफ करना है तो 400 का हाफ 200, 84 का हाफ 42, so 242 is your answer. Is it clear to you all? यस सर। ओके फाइन। अब हमने देखा कि 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डिवीजन बाय 5। डिवीजन बाय 5, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है। जैसे आपको दे रखा है 42 डिवाइडेड बाई 5, तो आप कैसे लिखते हैं 42 बाई 5। अब ये 5 क्या है, इसको 10/2 लिख सकते हैं। इस 5 के जगह पे हम क्या यहाँ पे 10/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 42 डिवाइडेड बाई 10/2। तो ये क्या हो गया, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 42 इंटू 2/10। तो अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को डबल करके 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 42 का डबल क्या होगा 84, और 84 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 8.4। किसी को डाउट? नो। नो, फाइन। चलिए तो चलिए आंसर करिए। लेट्स से एनी नंबर 84 डिवाइडेड बाई 5। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1.68 नहीं, just check your answer again. 1.68 is not the correct answer. Just check it once. Just check it once. देखिए क्या करना था। Wait. ओके, 84 डिवाइडेड बाई 5। तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कितना इजी है, इसका डबल कर दें। 84 का डबल क्या होगा 168। 168 को 10 से डिवाइड कर दें 16.8। 124 डिवाइडेड बाई 5। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ट्वेंटी फोर पॉइंट एट। 24.8। और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर आया? यस। प्लीज आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्लास में बताएंगे नहीं तो हाउ विल आई कम टू नो। यस दीप्ति, बताइए आंसर आया आपका?
4.8 sir. ओके, करुणा आपका आंसर आया? Yes, I gave it already. ओके ओके, शालिनी आपका आंसर आया? देखिए, दीज आर वेरी इजी थिंग्स। अगर आप अभी लर्न नहीं करेंगे ना बेसिक कैलकुलेशन, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो जस्ट लर्न इट हेयर इटसेल्फ। 124, तो 124 का डबल हमने किया, क्या आया? ये 248। 248 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 24.8। चलिए, ये तो हमारा था 5 से मल्टीप्लिकेशन और 5 से डिवीजन। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 25। किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट केस हम लोग सीखेंगे जब लेट्स से 24 इंटू 25। नाउ व्हाट टू डू? 24 इंटू 25, तो आप कैसे करेंगे 24 इंटू 25? तो 25 क्या लिखा है यहाँ पे? 25 कैन बी रिटेन एज 100/4। तो हम क्या करते हैं, पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इज हाउ मच? 6। सो आंसर इज 600। तो हम पहला ये सारा केस देखेंगे जब ये नंबर 4 से इजिली डिविजिबल है, जस्ट लाइक 44 इंटू 25। व्हाट विल बी द आंसर? 44 into 25, what will be the answer? 1100. 1100. Yes. Just divide this number by 4 and multiply it by 100. 96 into 25. What will be the answer? 2400. 2400. Wonderful. 124 into 25. What will be the answer? 3100. 3100। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि ये सारे जो नंबर हैं ये इजीली 4 से डिविजिबल है, इजीली 4 से डिविजिबल है। बट सपोज सम नंबर आर देयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि हमारा हेडिंग्स क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाई 25। तो ऐसा तो यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए ना कि हम वो उसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल नहीं उसको नहीं करेंगे। हमें तो किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना और बहुत फास्ट ही करना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होता है। पहले हम तो 25 का टेबल देखते हैं। 25 इंटू 1 25, 25 into 2 that is 50, into 3 that is 75, into 4 that is 100. Then write it down. Into 5 125, into 6 150, into 7 175, into 8 200, into 9 225, into 10 250। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे 5 6 7, तो ये 25 50 75 00, 25 50 75 00, 25 50, फिर ये 75 00, इसी पैटर्न में फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 25 इंटू 5 है ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगर इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। 4 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर विल बी 1। तो इन केस ऑफ 1, जब रिमाइंडर 1 आता है तो लास्ट में क्या आएगा? 25। यहाँ पे 6 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर इज व्हाट? 2। तो रिमाइंडर 2 आता है तो लास्ट में क्या आएगा? 50। और इंटू 7, रिमाइंडर इज व्हाट? 3। 4 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 3। तो जब रिमाइंडर 3 आता है तो लास्ट में 75 आएगा। अब इंटू 8, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 0 आया। तो 0 का मतलब कि नंबर तो 4 से डिविजिबल है, तो नंबर जब 4 से डिविजिबल होता है तो बस 4 से डिवाइड करके 2 0 पुट कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटू 9, रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 4 को 9 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 1 आया। तो 2 एंड रिमाइंडर 1 के केस में क्या लिखते हैं? तो 25। रिमाइंडर 2 आएगा, जैसे 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 25 इंटू 10 करना है। तो अभी तो आपको पता है कि डायरेक्टली 250 लिख देंगे, लेकिन कैसे? अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो हमें क्या करना है? इस 10 को 4 से डिवाइड करना है। तो इस 10 से जस्ट पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 8 है, 2 टाइम्स में, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो 2 के केस में क्या लिखी है? 50। 250 जो आंसर।
बोलिए समझ आया ये कॉन्सेप्ट? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। 47 इंटू 25 कैसे करेंगे? तो हम इसको 47 को 4 से डिवाइड करें, 11 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 3 आया, तो ये क्या हो गया आंसर? 11 और 3 रिमाइंडर के केस में 75, तो 1175 इज योर आंसर। क्लियर है सबका? So why with 4 only? वाई विथ We 4? have to क्योंकि divide. 25 का मतलब ही है ना 100/4। Okay. गॉट इट? 25 Yes, को हम 100/4 ही तो लिखते हैं। Yes, sir. गॉट इट? तो कोई भी नंबर हो इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का, आप कोई भी नंबर लेके आइए, उसको अगर 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो हमें बस क्या करना है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर में या तो वो नंबर एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 2 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो लास्ट में 25 आएगा, रिमाइंडर 2 आता है तो लास्ट में 50 आएगा, रिमाइंडर 3 आता है तो लास्ट में 75 आएगा। दैट्स इट। 57 इंटू 25 बताइए क्या होगा आंसर? $57 into 25, what will be the answer? 1425। ओके, लेट्स सी। देखिए 4 57 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स में 56 आता है, रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 14 और रिमाइंडर 1 के केस में क्या हो गया 25, तो 1425 इज योर आंसर। 103 इंटू 25 बताइए क्या होगा आंसर? क्या 103 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 103 से जस्ट पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 103 से जस्ट पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 100 कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 100 4 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है? डिवाइड कर लीजिए ना 4/100। देखिए किसी भी नंबर को चेक भी करना होता है ना, ये 4 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है, तो उस नंबर का हाफ कर दीजिए। 100 का हाफ क्या होगा? 50, 50 का हाफ क्या होगा? 25। तो 25 टाइम्स में डिविजिबल है ना, तो 25 तो लिख दिया। अब रिमाइंडर क्या आएगा? 3, तो 3 के केस में क्या लिखें? 75। इतना टफ नहीं है ये। 4 103 2 टाइम्स में 8, फिर 23, तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 3, सो 3 रिमाइंडर केस में क्या लिखते हैं? 25 75। क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई डाउट है क्या? यस टेल मी, कोई डाउट है? No, sir. ओके फाइन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, मल्टीप्लिकेशन बाय 25। कोई नंबर बोलते हैं, लेट्स से आप लोग बताइए कौन सा नंबर लो, कोई एक नंबर जो आपकी मर्जी का हो। 205. 205 इंटू 25, चलिए बताइए क्या होगा आंसर? फाइव वन टू फाइव। वेल डन। 5125। देखिए 205, अब हम 4 से डिवाइड करें 205 को, तो हमें पता है 200 भी 4 से डिविजिबल है, फिर 204 भी 4 से डिविजिबल है, तो 200 कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 50 टाइम्स में। तो 204 कितने टाइम्स में होगा? 51। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो 5125 हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 4 5 20, देन 5 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, तो 51 ये आ गया, तो 5125। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके
अब डिवीजन बाय 25, किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब 25 से किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे करना है। लेट्स से कोई नंबर दे रखा है, एनी नंबर 24 डिवाइडेड बाय 25, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा एंड इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो देखिए ये क्या दे रखा है, 24 डिवाइडेड बाय 25 ना, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 100/4, और ये क्या निकल के आ गया 24 इंटू 4/100। अब 24 इंटू 4 और जो नंबर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 24 इंटू 4 क्या होगा, 24 का डबल का डबल, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, तो 96 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.96 इज योर आंसर। बोलिए कोई डाउट? No, sir. चलिए तो फिर आंसर बताइए। कोई नंबर आप अपने मन का बताइए। एनी नंबर विच यू लाइक। 48. 48, ओके। 48 डिवाइडेड बाई 25, बताइए क्या होगा आंसर। क्या करना है, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 19.2. 19.2, 48 का डबल मल्टीप्लाई 4 से करना है। 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, डबल का डबल। 48 का डबल क्या होगा 96, 96 का डबल क्या होगा 192, तो आंसर क्या आ गया 192 डिवाइडेड बाई 100, सो दैट इज 1.92, दिस इज नॉट 19.2। ये 10 से नहीं 100 से डिवाइड करना है, सो द आंसर इज Yes. 1.92। 1 point. ओके चलिए 121 डिवाइडेड बाई 25, बताइए क्या होगा आंसर। $4.84. Yes, wonderful, 4.84, it's correct। ओके किसी को डाउट, किसी को डाउट है? No. नो। चलिए ये तो हमने देखा कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं बेस नंबर। बेस नंबर मतलब जो नंबर 100 के आसपास हो, जो नंबर 1000 के आसपास हो, जो नंबर 10 के आसपास हो, जो नंबर 10,000 के आसपास हो। तो देखिए 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास का कोई नंबर हो, 10,000 के आसपास का कोई नंबर हो, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को। तो 10 वाला तो हमें पता ही है कि हमें याद ही रहता है, और 10,000 हमारे आउट ऑफ द सिलेबस, इतना लंबा कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। ये 1000 भी बहुत ही रेयरली आता है, ये भी जनरली नहीं आता है, तो हमें फोकस 100 वाले पे करना होता है। अगर कोई नंबर ऐसा दिया हो 104 इंटू 106, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसको ओरली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 11024। तो आप पूछेंगे सर आपने याद रखा था, तो नहीं, मैंने अभी इसे देखा और ट्रिक लगा के मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व हुआ कैसे, तो हम लोग ये सीखते हैं कि इतने बड़े नंबर को फास्टली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 104 और 106 मैंने आपसे पूछा ना, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 104 100 से कितना ज्यादा है, यस कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना। यस दीप्ति क्या हुआ, कितना ज्यादा है, 4. 4, तो जस्ट टेल मी ना 4। 106 100 से कितना ज्यादा है, +6. +6।
अब करना क्या है इसमें, तो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस ऑपरेशन करते हैं। क्रॉस ऑपरेशन मीन्स 104 को 6 से प्लस करिए या 106 को 4 से प्लस करिए, ऐड करिए, वन एंड द सेम थिंग। तो हमें कोई भी नंबर 104 प्लस 6 कर दिया 110, और यहाँ पे ये 100 का बेस है तो यहाँ पे 20 हम पुट कर देते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो +6 इंटू +4 क्या होगा, तो +24। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया 11024। वो समझ आया? Yes, sir. Yes. यस, ओके। तो जस्ट टेल मी द आंसर, 107 एंड 102, टेल मी द आंसर। 11014. 110, एक बार फिर से चेक करिए। ये नंबर कितना ज्यादा है, 7 +7। ये नंबर कितना ज्यादा है, 2 +2। तो 107 + 2 क्या होगा, 107 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 109। 109. देन 00, और देन 7 इंटू 2 14, 10914। क्लियर है? One and 112, 104. Tell me the answer. One 11608. 11608. 48. 11648 is the correct answer. Yes. 112 plus 12. This is +4. 112 plus 4, 116 00, and 12 4 is 48. So this is 11648. क्लियर है सबका? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नहीं. ओके। 112 into 109. Tell me the answer. अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। Two 110. सॉरी, देखिए इट्स क्वाइट इजी, इतना टफ नहीं है ये। 112 100 से कितना ज्यादा है, +12, 109 121 121 ओके, नहीं ये आंसर नहीं होगा। 108. चलिए मैं भी बताता हूँ। 109 900 से कितना ज्यादा है, +9। अब आपने क्या किया, 112 + 9 दैट इज 12100 प्लस, अब ऐड क्या करना है, 12 इंटू 9 दैट इज 108। तो अब हम 108 ऐड करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 081 + 1 2, तो 12208 हो जाएगा ना। 12100 में हमें 108 ऐड करना है ना। क्लियर है? नहीं, just a second. कोई डाउट?
चलिए अभी हमने दोनों नंबर देखा है ना, जब ये दोनों नंबर 100 से प्लस है, दोनों नंबर ग्रेटर देन 100 है। अब हम दूसरा केस देखते हैं जब दोनों नंबर लेस देन 100 है। जस्ट लाइक आपको मल्टीप्लाई करना है 99 इंटू 97, मल्टीप्लाई करना है, ओरली करना है। कैसे करेंगे 99 इंटू 97? तो देखिए काफी इजी है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये नंबर 100 से कितना लेस है? 99 100 से कितना लेस है? -1. -1. 97 100 से कितना लेस है? -3. -3. क्रॉस ऑपरेशन करते हैं, या 99 में से 3 माइनस करिए, 97 में से 1 माइनस करिए, वन एंड द सेम थिंग। तो 97 माइनस 1 क्या हो गया? 96, देन 00, और -3 इंटू -1 क्या होगा? तो +3। तो आंसर क्या होगा? 9603। सेम यहाँ पे यही कर रहे थे ना, जैसे हमने 104 इंटू 106 लिया था। ये नंबर कितना ज़्यादा था? तो +4। ये कितना ज़्यादा था? +6। क्रॉस ऑपरेशन कर रहे थे, तो 110 00, फिर +6 इंटू +4 क्या आ रहा था? तो +24। तो हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, 11024। यहाँ भी 9600 एंड -3 इंटू -1 क्या आ गया? +3। तो आंसर इज 9603। क्लियर है? Yes, sir. ओके। 94 इंटू 93, बताइए क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा आंसर? एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए 94 है ना, 100 से कितना लेस है? 6 -6। 93 है, 100 से कितना लेस है? 7 -7। अब 93 -6 करिए या 94 -7 करिए, एक ही बात है। तो 93 -6 कर देते हैं, तो क्या हो गया? 87। 87 00, -7 इंटू -6 +42। तो आंसर इज 8742। क्लियर? चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन करके बताइए। 98 इंटू 88, बताइए क्या होगा आंसर? Yes, what should be the answer? 98 into 88. 8624. 86 24। तो 88 में से हम 2 माइनस कर दिए, यहाँ पे -2 है, -12 है। अब 98 में से 12 माइनस करना थोड़ा टफ है, तो 88 में से ही हम 2 माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? 8600। अब -12 इंटू -2 क्या हो गया? +24। तो द आंसर इज 8624। क्लियर है सबका? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का कुछ और पार्ट डिस्कस करेंगे, और हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एजेज। एजेज के बाद हम लोग पार्टनरशिप लर्न करेंगे। पार्टनरशिप के बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज के बाद फिर हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। एंड देन फिर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, देन टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और फिर हम DI में एंटर करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग नंबर सीरीज वहाँ पे कवर करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग 30 डेज में ये पूरे प्लान को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा सा एस मिल सके। आज का क्लास आप लोगों को समझ आया? इज देयर एनी डाउट फॉर द टुडेज लेक्चर? No, sir. सबका क्लियर है? सबका क्लियर है ना? Yes, sir.
ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। कल से आपको जो लिंक होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir.